ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम टाइप्स ऑफ चार्ट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज, ये सभी को पता होगा, अब आप लोग जानते भी हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, रेनको चार्ट? पता है आपको ये चारों चार्ट क्या होते हैं? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। एनी आइडिया लाइन चार्ट का यूज क्या होता है? लाइन चार्ट बेसिकली यूज होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दिस इज अ लाइन चार्ट। ये ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। दिस इज द वाइडली यूज चार्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एट ए ग्लांस आपको समझ में आ जाएगा। यहां आपको दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट? ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? It's downward. वेरी गुड, इट्स डाउनवर्ड, क्लियर दिख रहा है, राइट। और ये बनता कैसे है? व्हेन ऑल, मतलब हर दिन की क्लोजिंग प्राइस, व्हेन यू ऐड हर दिन की क्लोजिंग प्राइस को जब आप जोड़ते हो तो ये लाइन बनती जाती है और हमें एक ट्रेंड दिखाई देता है, ठीक है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए वी यूज दिस लाइन चार्ट। फिर आता है बार चार्ट। बार चार्ट गिव्स अ मोर इंफॉर्मेशन। इट गिव्स अस ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चारों चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट टिक होती है, दिस इज द ओपन प्राइस, राइट टिक इज द क्लोजिंग प्राइस। ये कांस्टेंट है, ओपन प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगी, बाकी हाई, लो, क्लोज दिन भर में कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग से बनता था, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन से ऊपर है तो बुलिश है, ऊपर जाता हुआ बार है। इसी के विपरीत अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो ये हम बोलेंगे प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। ये भी आपको ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे टाइप के चार्ट मिल जाते हैं, आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। देन कम्स वाइडली, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। इसका क्या यूज है भाई? ये एट ए ग्लांस आपको बता देता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज नहीं देखना पड़ता। ये जो बीच का रेड और ग्रीन आप देख रहे हैं, इससे हमें ट्रेंड का पता पड़ जाता है कि व्हाट इज द ट्रेंड, राइट, ग्रीन या रेड। ये बीच की जो कैंडल बॉडी लिखी हुई है, दिस इज नोन एज द रियल बॉडी एंड रियल स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। ये जितनी बड़ी होगी उतना स्ट्रेंथ, उतना मोमेंटम, उतना ज्यादा मार्केट में इंटरेस्ट है स्टॉक के प्रति। ये रेड है मतलब रियल बॉडी अगर बड़ी है, उसका मतलब है गिरावट में उतनी स्ट्रेंथ है, लोग उतने ज्यादा बेचने के लिए तत्पर हैं, दे आर ईगर टू सेल रादर देन टू बाय, ठीक है। अपर विक जो होती है वो हाई को डिनोट करेगी, ठीक है। लो जो है वो यहाँ पे लोअर विक बनेगा, ऐसा। जितने छोटे विक्स उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, जितने छोटे विक उतने स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहां पे आप अगर देखोगे तो ये देखिए, ये बिग रेड कैंडल मतलब क्या है? इट इज ह्यूज सेलिंग, बड़ी सेलिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब एग्जांपल है। इसी के विपरीत स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैंडल विथ लोअर विक, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि भाई ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये छोटी छोटी चीजों को आपको देखते हुए चलना पड़ेगा इसमें। बाकी जिनकी विक्स बड़ी होती है उनको बोलते हैं बेस कैंडल। जैसे यहाँ पे छोटी छोटी, ये जो रियल बॉडी छोटी है और बाकी, दिस इज बेसिकली इनडिसीजन, फाइट्स बिटवीन बुल एंड बेयर्स, पता नहीं किधर जाएगा मार्केट, ऑल इनडिसीजन, ठीक है। बट
ये हमें अर्ली रिवर्सल सिग्नल भी देते हैं कुछ पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है जो हम देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। टाइप्स ऑफ ट्रेंड कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? अब तो कैमरा बंद है, बोल भी सकते हो आप लोग। So ट्रेंड कितने upward टाइप and के? downward. यस, वेरी गुड। और अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। ठीक है, No sideways. देर Yes. आर बेसिकली अप, डाउन एंड साइडवेज। ठीक है, निवित जी शायद माइक नहीं है तो आप मैसेज भेज रहे हो, ओके। कैसे पता पड़ा कि ये अप ट्रेंड है? क्योंकि ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये नीचे आते हुए दिख रहा है, इसलिए। या और कोई रीजन है? अशोक जी, हितेश जी? एनीबडी? देखिए, जब भी मार्केट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर कभी नहीं जाता है। मार्केट विल ऑलवेज गो हाई लो बनाते हुए। लेकिन जब मार्केट एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, ये जो हायर हाई बना है, दिस इज बेसिकली अ सिग्नल कि द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जो लो बना है दैट इज ऑल्सो हायर फ्रॉम द प्रीवियस लो। No. ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज विल टेल अस कि द मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड वाइस वर्सा फॉर डाउन ट्रेंड। when the market is going lower, making lower lows and lower highs, हम बोलेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट किस में है? Downtrend. और जब इनडिसिसिव हो, जब मार्केट न हाई तोड़ रहा है न लो तोड़ रहा है, एक रेंज में है, दैट इज नोन एज साइडवेज ट्रेंड। पहले इसे बोला जाता था नो ट्रेड जोन, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी पोटेंशियल ट्रेडिंग जोन। इसमें ऑप्शंस की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनती हैं, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजीज बनती हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड। ये तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में हम ट्रेड कर ही सकते हैं, लेकिन ये साइडवेज ट्रेंड भी जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट पे इसको देख लेते हैं। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। इसको पहले देख लेते हैं। कोई बताएगा ये कौन से ट्रेंड में है मार्केट? So downward. वेरी गुड। क्यों डाउनवर्ड? क्योंकि ये Higher high. It's higher low. लोअर लोज एंड लोअर हाइज की सीरीज बना रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो ट्रेंड है इट इज अ डाउनवर्ड Downward ट्रेंड। trend. ठीक है, अब बताइए मुझे एक्सिस बैंक कौन से ट्रेंड में है? It's upward. वेरी गुड, अपवर्ड ट्रेंड। बिकॉज यहां ये पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ है, इट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। Lows. राइट, Yes. सारे हाइज जो हैं वो यहाँ हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अब यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज में, एक रेंज में आ गया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट इज इन अप ट्रेंड बिकॉज द मेजर लो आर स्टिल इंटैक्ट एंड नॉट ब्रोकन। Broken. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो अप ट्रेंड जा रहा है हायर, दिस इज अ वीकली चार्ट। अब आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। आप अगर ट्रेडर हो तो ये डाउनफॉल आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने की। राइट, या तो Yes. आप पुट बाय कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो आप यहां कहीं हर गिरावट पे बाय कर सकते हो। तो द स्ट्रैटेजीज डिफर दोनों के लिए। लेकिन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि भाई आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है,
और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेली का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, ठीक है। एक मेजर ट्रेंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं कोई बताएगा? बहुत बेसिक टॉपिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको सबसे एडवांस तक भी लेके जाएंगे, ठीक है। मेजर या लॉन्ग टर्म ट्रेंड वही होगा, मेजर या लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड। मेजर ट्रेंड क्या होता है? दिस ट्रेंड जनरली लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा का समय के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वी विल से दैट कि भाई ये एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मंथली चार्ट्स को देखना चाहिए इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, और हमेशा whenever you have to take the trade you should go to the smaller time frames and initiate a trade, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स यूज होते हैं और एंट्री करने के लिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। ट्रेड एक्विजिशन का चैप्टर जो है मैं बहुत लंबा लेता हूं अपने कोर्सेस में, क्योंकि हमें प्रिसाइज एंट्री और एग्जिट चाहिए होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम जो है मंथली चार्ट के थ्रू करते हैं। फिर मीडियम टर्म क्या होता है? जो 3 महीने से ज्यादा और 1 साल के लिए रहता है। व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स बट लेस देन 12 मंथ्स, हम बोलेंगे ये मीडियम टर्म है। वीकली चार्ट्स को हमें यूज करना चाहिए इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होता है कि भाई हम छोटी सी स्विंग पकड़ लें, 3 से 30 दिन की, 3 डेज से 1 मंथ की स्विंग अगर हम पकड़ सकते हैं तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हम जनरली करते हैं, मतलब आई प्रेफर दिस, ठीक है। तो इसके लिए आप डेली और आवरली चार्ट का यूज करके यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड डू सम स्विंग ट्रेडिंग। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, पर ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो चलती आई हैं। डाउ थ्योरी अब डिटेल में जब हम समझते हैं तो एक एक चीज बहुत डिटेल में हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे दिस इज द मेथड कि आप वेव को राइड करो, रिपल्स पे एंट्री करो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंट्राडे ट्रेंड क्या होता है ये तो आप लोग बता ही सकते हो। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? कोई है इंट्राडे ट्रेडर है आप में से? So 5 to 15 minutes candle. यस, इंट्राडे ट्रेडिंग लेकिन क्या होता है? So जो इंटरडे में ट्रेंड हम फॉलो कर, मतलब हाँ, जो ट्रेंड चल रहा है मतलब उसको सेम फॉलो डे करना है। बाइंग या सेम डे सेलिंग यस करते हैं, यस यस सर। ठीक है। वो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग है और उसको करना चाहिए 15 मिनट चार्ट पे। मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई आप फिर भी 30 मिनट पे कर लीजिए और 15 मिनट के कॉम्बिनेशन मिला के आप कीजिए। कुछ ओके लोग स्कैल्प भी करते हैं। स्कैल्पिंग इज और शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, कि मैक्सिमम आपका ट्रेड जो है कुछ मिनटों के लिए होता है ओके एंड यू ट्राई टू कैप्चर सम गुड स्मॉल मूव्स, ठीक है। वो फिर 1 मिनट के चार्ट पे भी किया जा सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। तो बेसिकली बॉटम मतलब बॉटम लाइन क्या है कि ईच ट्रेंड बिकम्स अ पोर्शन ऑफ इट्स लार्जर ट्रेंड। ये बहुत काम आने वाली चीज है, इसको समझ के चलिए। कुछ नहीं सीखेंगे, ये आ गया तो भी आप लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। हर एक जो ट्रेंड है वो अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड का क्या बनता है? एक पोर्शन बनता है। जैसे ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पे 3 जगह सपोर्ट लिया है, लेकिन यहां से जो फॉल आया है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड जो आया है, दिस माइट बी अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी टू सेल द मार्केट शॉर्ट एंड अर्न मनी, ठीक है।
तो किसी स्टॉक के लिए, अगर किसी स्क्रिप्ट के लिए अगर हमको ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एंट्री से पहले एग्जिट पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए भाई मुझे ट्रेड लेना कितने टाइम के लिए। नहीं तो क्या करोगे आप लोग, कोई स्टॉक में एंट्री करोगे और वो फिर आप बोलोगे यार महीना भर होल्ड कर लूंगा, इंट्राडे के लिए लिया है, वीक के लिए होल्ड कर लूंगा, मंथ के लिए होल्ड कर लूंगा, फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कितनों के साथ हुआ है ये? मेरे साथ हुआ है। हुआ है ना? तो ये यस। इसलिए कागज पेन पे, नॉट ऑन कंप्यूटर, राइट इट डाउन यस सर। ऑन अ पेपर कि भाई व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बिकम। ओके। इंट्राडे है तो हम स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हमारे उस हिसाब से होंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। इंट्राडे के लिए अलग होगी, स्विंग के लिए अलग होगी, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होगी। तो ये हमें सबसे पहले पेपर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि मेरा ये वाला अकाउंट जो है इट इज जस्ट स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे, दिस अकाउंट इज जस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड दिस अकाउंट इज फॉर माय इन्वेस्टमेंट्स। आई विल नॉट सी टू दिस। जब मार्केट 10% गिरेगा, 5% गिरेगा, आई विल इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट हमेशा गिरावट पे एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की, और ट्रेडर के लिए जो गिरावट होती है वो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऑल टुगेदर इट इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। वो अगर हमने कभी किया डिटेल में तो हम समझेंगे। इसमें कुछ डाउट अभी तक आप लोगों को, क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ऑल क्लियर? यस। अच्छा, जिन्होंने भी वो ले लिया है अपना, ये ईयरली मेंबरशिप ले ली है इसकी, और या इंडिकेटर इंडिकेटर ले लिया है, वो आप बता देना अगर आप लोगों को ज्ञान का फ्री कोर्स नहीं मिला हो तो। ठीक है, WD ज्ञान का कंप्लीट मैथमेटिकल कोर्स इस मेंबरशिप के साथ फ्री है। वो आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। नहीं मिला हो, राज से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगर कोई डाउट ना हो तो। यस सर। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सो जिस लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, और यस, रेजिस्टेंस से जहाँ से डाउन ट्रेंड में। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो सपोर्ट इज अ जोन। जोन और लेवल मतलब या तो ये जोन होगा या लेवल होगा, जहां से मार्केट रुकेगा, गिरावट रुकेगी, सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड में जहां मार्केट रुकता है। रेजिस्टेंस क्या है? जब अप ट्रेंड में मार्केट रुकता है और वापस वहां से गिरना शुरू होता है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे यहां पे 0.1 पे रेजिस्टेंस मिला, मार्केट टॉपल्ड, सेकेंड पे इसने जो है वो बॉटम बनाया क्योंकि यहां सपोर्ट मिला, फिर इस 1 को ब्रेक किया तो न्यू हायर हाई बनाया, यहां रेजिस्टेंस मिला, देन हियर कम्स द सपोर्ट। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस काम करते हैं मार्केट में। चार्ट पे देख लेते हैं इसको। कोई फेवरेट स्टॉक हो तो उसको बताओ, नहीं तो इस पे ले लेते हैं, जिस पे भी चाहिए। तो इसी पे बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं, दिस इज अ मेजर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेंड। ये जो है, यहां से लेके, अरे बाप रे बहुत सारे इंडिकेटर आ गए, सबको रिमूव। यहां से मेजर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर ये एक बॉटम बनाया विच वॉज दी हायर लो, फिर ये एक इंटरमीडिएट हाई है।
दिस इज नॉट अ मेजर हाई। अब ये क्यों है? क्योंकि इट डिड नॉट ब्रेक दिस हाई। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा अप ट्रेंड कंटिन्यू है ये हम नहीं बोलेंगे। यहां पे एक इक्वल हाई है। सो एक्सिस बैंक कब ऊपर जाएगा? जब ये 1 2 3 4 बार टेस्ट किए हुए हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है। ऑलवेज रिमेंबर अ क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां क्या मिल गया हमें? रेजिस्टेंस। यहां क्या है? रेजिस्टेंसेस हैं ये। ठीक है, ये अलग अलग आपको हाइज एंड लोज बने हैं जो जोन्स बना रहे हैं रेजिस्टेंसेस के। ये 3 पीक्स जो हैं दीज आर बेसिकली रेजिस्टेंस फॉर एक्सिस बैंक। अनलेस एंड अनटिल दीज रेजिस्टेंस आर ब्रोकन एक्सिस बैंक वोंट गो अप। ठीक है, राइट? तो अगर हम डेली चार्ट का यूज करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या हम यहां बाय करेंगे एक्सिस बैंक को? No. Should we buy Axis Bank below these No. support resistances? No, sir. No. Yes, very good. There is no point buying, क्योंकि अगर ये इवन यहाँ कंसोलिडेट भी करता रहा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसे बाय करने का। ठीक है, वी शुड वेट कि ये एक यहां से ब्रेकआउट हो, फिर ये ब्रेकआउट के बाद यहां रीटेस्ट होके सस्टेन करे, मतलब इनके ऊपर कंसोलिडेट करे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद ही यहां अगर इसने होल्ड किया तो ये फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। राइट? अगर ये वापस रीटेस्ट में भी अगर इसके नीचे आ गया तो बाय नहीं करना। ये रीटेस्ट इज द सेफेस्ट एंट्री। ठीक है, रीटेस्ट इज द सेफेस्ट एंट्री। ये एक सेफ ट्रेडर की निशानी है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, आप 1 मिनट पे भी क्यों ना ट्रेड कर रहे हो, 3 मिनट पे भी क्यों ना ट्रेड कर रहे हो, रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक स्विंग हाई है, ये लोअर लोज और लोअर हाइज है। इसमें भी अगर आपको एंट्री करनी है तो यू शुड लुक फॉर अ रीटेस्ट टू। ये देखो डाउन ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड में जब तक नहीं बदलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से जब पलटा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। व्हेन इट इज रिवर्सिंग देन ओनली। जैसे यहां पे इट वाज अ सपोर्ट, इट गॉट ब्रोकन हियर, यहां पे ये टूटा। ठीक है, कंसोलिडेट करके इट ब्रोक। यहां नहीं बेचना है, हमें बेचना है रीटेस्ट पे। ठीक है, जो एलिट ग्रुप में है उनके साथ समय मिलेगा तो हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट बंद होने के बाद भी वैसे ही दिखता है, चलते मार्केट में भी वैसा ही दिखता है अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस प्रॉपर लगाए हैं तो। ठीक है, तो यहां पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट। दिस इज द सेफेस्ट एंट्री। वर्स्ट केस क्या होगा, अगर ये ऐसा का ऐसा स्ट्रेट अवे गिर गया तो आपको अगला स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यू विल नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी। मार्केट चलते रहने वाला है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है मार्केट में कभी भी एंट्री करने से पहले। तो एंट्री कहां करना है, कैसे करना है, इट इज ऑलवेज एंटर टू ऑन अ सेफर दिस थिंग। ठीक है, कि भाई यहां अब देखो आप नए सिरे से आपको अप ट्रेंड का भी बताता हूं। डाउन ट्रेंड में सिखाया मैंने कुछ, इसमें डाउट हुआ आपको? कोई डाउट है No, sir. या नहीं है? क्लियर है? Yes. ये अप ट्रेंड था यहां पे, ये अप ट्रेंड है, हायर लोज एंड हायर हाइज की सीरीज है ये 3 मिनट के चार्ट पे, या नहीं है? Yes, sir. राइट? अब यहां क्या हुआ, इसने एक हाई बनाया, यहां जाके इसको सपोर्ट मिला। कहां सपोर्ट मिला है? जहां मल्टीपल लोज बने हैं No, yes, इन sir. कैंडल्स के। ये क्या चला गया क्या यहां पे एकदम से? ये नीचे गिर के एकदम ऊपर नहीं गया ना, इट कंसोलिडेटेड। तो व्हेन देयर इज अ कंसोलिडेशन, वेट फॉर अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ठीक है,
फिर भी ऊपर जाके रीटेस्ट करेगा ही है। रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट लुक फॉर अ रीटेस्ट, डोंट, आपको ये नहीं करना है कि मेरा मूव छूट जाएगा, फोमो में नहीं आना है। बिल्कुल रीटेस्ट होगा, और गैन लेवल्स पे तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट रीटेस्ट होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट कौन से टाइप के होते हैं, कब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज होता है, वो सब देखेंगे। बट आई एम टेलिंग यू द मूल मंत्र ऑफ एंटरिंग इनटू मार्केट्स इज द रीटेस्ट ऑफ अ सपोर्ट एंड और अ रेजिस्टेंस। वो आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा भी, और प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करने का मेथड भी बताएगा। ठीक है, रास्ता भी दे देगा इजीली। इट वुड कम विथ प्रैक्टिस। एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान, ये सब सीखने से पहले दीज बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। कितनों को ये क्लियर थे पहले से? म्यूट लो, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, तो किसी ये को थ्री क्लियर? जो ये थ्री किसी, मिनट्स का चार्ट है, ये इंट्राडे के लिए या फिर हम आगे के लिए भी देख सकते हैं, मंथली वगैरह के लिए? नहीं, मंथली के लिए ये कोई काम का नहीं है। ओके। 3 मिनट का चार्ट ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे के लिए है, और मेरे लिए तो स्कैल्पिंग का है ओके। बेसिकली। स्टॉप मतलब एंट्री और एग्जिट, इंट्राडे के एंट्री और एग्जिट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके। सो ठीक है, जो 4 आवर्स का चार्ट है वो हम वन डे और ये सब देखिए मंथली? ये जो लॉन्ग टर्म चार्ट से इंट्राडे करना है, और आप 4 आवर के चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो ओके सर। कि भाई 4 आवर के चार्ट पे मार्केट क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है सर। कहाँ है मार्केट अभी। ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे इट इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, मतलब डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड। तो शॉर्ट टर्म पे जाके यू हैव टू सी कि भाई आप 15 4 अगर 4 आवर का चार्ट यूज कर रहे हो, 15 मिनट पे जाके सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटीज मिल मिल जाए। जाएंगी। ठीक है ठीक सर। है, यस। जहां भी ये टॉप्स बने हुए हैं, यहां आपको अपॉर्चुनिटीज देखना है बेचने की। जहां पे एक बड़ा कैंडलस्टिक, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, या कोई प्राइस पैटर्न बना है जो आपको सेलिंग दे सकता है, ये सब चीजें देख के आपको यहां पे एंट्री करनी है। तो अब हमारे स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझिए आपके फेवरेबल सेक्टर्स कौन से हैं, फेवरेबल स्टॉक्स कौन से हैं, फेवरेबल टाइम कौन सा है ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का। डेली इंट्राडे ट्रेड करते हो तो अपने टाइम निकालो कि हाँ भाई मुझे इस दिन ट्रेड करना है, इस दिन नहीं करना है। ठीक है, या मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, वो निकालो। उसके बाद ये टेक्निकल बेसिक्स, ठीक है, ये जो फ्री ज्ञान कोर्स है उसमें पहले पूरा कंप्लीट कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न्स, उसके बाद हमारा ज्ञान का कोर्स शुरू होता है, उसके बाद हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स कि भाई अब ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड में कब हम बोलेंगे कि इट हैज चेंज द ट्रेंड एंड इट हैज एंटर्ड इनटू एन अप ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हम कब बोलेंगे कि अप ट्रेंड में हुआ है, राइट? गैन का रिवर्सल डेट आ गया, गैन का रिवर्सल डेट आ गया, लेकिन वो रिवर्स इतना ही होगा या और ऊपर जाएगा, कि ये बड़ा रिवर्सल होगा या छोटा रिवर्सल होगा। ये सारी चीजें अगर डिटेल में हमें समझना है तो वो एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। वो आप लोग कर सकते हो, जो फ्री कोर्स है ज्ञान का उसमें भी ये डिटेल में डिस्कस है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स नहीं भी ले रहे हो तो इट इज वेरी मच एविडेंट, ये इतना तो भी कम से कम आपको आना चाहिए। इसके बाद स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स है, मतलब इट इज ऑल टुगेदर इकोसिस्टम जो मैं बनाना चाह रहा हूं, कि हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी से लेके एडवांस टेक्निकल प्राइस एक्शन तक, और फिर हमारा डिटेल्ड डब्ल्यूडी ज्ञान एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये एक पाथ होना चाहिए हमारा मार्केट में समझने के लिए, करने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, मुझे भी आप लोगों को नई नई चीजें बताने में मजा आएगा।
पर ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आप करके देखिए, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से ड्रॉ कर सकते हो आप, आपको अगर ज्ञान नहीं भी आता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं? प्रीवियस हाइज एंड लोज। प्रीवियस हाइज एंड लोज एक्ट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस जो हमने अभी चार्ट पे मार्क किया। फिर होती है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस बेसिकली दो टच पॉइंट्स को आप अगर ज्वाइन करके जो लाइन बनाते हो, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ ट्रेंड लाइन। जो आगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ज्यादा इट विल टेल यू कि फॉल कितना बड़ा होगा या राइज कितना बड़ा होगा। स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन डिसाइड्स दैट, ठीक है। कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे, ये आपको बताएगी कि भाई ये फॉल जो है कितना शार्प हो सकता है, ठीक है। ये बताएगी कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अप मूव कितना बड़ा हो सकता है। ट्रेंड लाइन का पर्पस ये है, नॉट ओनली इट विल शो यू कि ये रेजिस्टेंस है, बट द क्वांटम ऑफ द मूव, कि ये मूव कितना बड़ा होगा, ये वो बताएगी आपको, ठीक है। तो ये बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाइवट पॉइंट्स आपको किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, आप पाइवट पॉइंट लगा सकते हो। फिबोनाची लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे मेरा हार्मोनिक का कोर्स है फ्री, उसमें फिबोनाची लेवल्स कैसे अप्लाई करने हैं वो मैंने दिया हुआ है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फिबोनाची लेवल्स का मैजिक क्या है। फिबोनाची, गैन, प्लैनेटरी लेवल्स, ये तीनों नेचुरल लॉज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उसी के बेस पे है, डिपेंडेंट नहीं है, उसी के बेस पे है। तो क्या होगा, इनको जब आप यूज करते हो तो यू विल सी देयर मैजिक। उनके जो इंपॉर्टेंट, जैसे गोल्डन रेशो जो है फिबोनाची का, दैट इज वेरी फेमस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्डन रेशो देर आर सम लेवल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑक्टेव्स, ठीक है। ऑक्टेव्स जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे है कि ये लेवल आना है मतलब आना है, वो लेवल टच होना है मतलब होना है, ठीक है। वहां से रिवर्स होना है मतलब होना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग दैट लेवल इज वेरी वेरी हाई, इसलिए हम लोग उसमें जाते हैं। नहीं तो अगर वो सब नहीं भी सीखना है तो आप कम से कम इनको फॉलो कीजिए। एक सेटअप हमें ऐसा बनाना है कि भाई हम क्या करें, प्रॉपर जगह एंट्री और एग्जिट करें, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही है। आप सिर्फ टेक्निकल के बेस पे मैंने ट्रेड किया करते हुए देखा है लोगों को, नो गैन, नो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं, बट स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन टेक्निकल सेटअप। पर वो टेक्निकल सेटअप में आदमी का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको दिक्कत आती है, वो फिर सोचता है कि नहीं यार ये सिस्टम नहीं चलता। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच सिस्टम इज परफेक्ट फॉर मी, जो मेरी स्ट्रैटेजी इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या जो भी आप हो ट्रेडर्स इस टाइप के, उसके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। और ज्ञान और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एज। उसके सीखने से पहले आई मेक श्योर कि आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर हो जाओ कि हम जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल्स को मैच करें तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो आज के सेशन में किसी को कुछ पूछना है, आपको कुछ समझना है? सर जो फिब के लेवल्स होते हैं उसमें हम 0.5 और 0.618 का सपोर्ट इसको मानते हैं जी। तो सर इसमें से मतलब अगर मान लो कि कोई लेवल है जो 0.5 पे आ गया, बट वो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउनवर्ड में आ जाता है, तो फिर हमें मतलब उसके लिए एंट्री का किस हिसाब से देखना होगा? एंट्री के लिए आपको वहां कोई पावरफुल कैंडलस्टिक देखनी पड़ेगी। क्या वो कैंडलस्टिक है पावरफुल? ओके। ठीक है। क्या वो रिवर्सल है? अब रिवर्सल तो आपको ज्ञान या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ही मिल पाएगा, यस सर। या आपको ऑक्टेव थ्योरी से पता पड़ पाएगा, ठीक है, ओके। कि हाँ भाई ये इस ऑक्टेव तक आ गया है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस हार्मोनिक से टर्न होके ये वापस से एक रिवर्सल वापस। देगा, छोटा रिवर्सल देगा या बड़ा रिवर्सल देगा, बट यहाँ से ओके सर। एक रिवर्सल आएगा। तो ओके सर। उसके अगर हम सिर्फ फिबोनाची के बेस पे कर रहे हैं कि जी। 0.50 आ गया है,
हम्म, तो 0.50 के नीचे पेनिट्रेशन है या क्लोजिंग भी है, ओके सर। राइट? वो आपको ठीक है। देखना पड़ेगा। क्लोजिंग इज मैंडेटरी कि अब वो 0.5 के नीचे पेनिट्रेट करके अगर 0.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि भाई यहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके सर। ठीक है, उसके साथ ठीक है। आप मैक्सिमम आरएसआई मिला लो, आरएसआई देख के, और यू एंटर द मार्केट आरएसआई प्लस अ पावरफुल कैंडल स्टिक। ओके सर। ठीक है, तो और ठीक है स्टॉप सर। लॉस शुड बी मैक्सिमम 0.382 ओके सर। फिबोनाची का। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से, बट इट इज नॉट अगेन अ रिकमेंडेशन और अ स्ट्रैटेजी, बट आपको चूंकि फिबोनाची पता है, यस इसलिए सर। मैंने बताया आपको कि इस तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है सर। ये काम कर सकता है, कम से कम आपको बड़ा लॉस नहीं होने देगा ये। यस सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। वेलकम। और कुछ पूछना है किसी को, या वाइंड ऑफ करें आज के लिए? सर जो आपका हाँ ज्ञान रात, का कोर्स, हाँ ज्ञान का कोर्स, जो आप बोल ये रहे हो जो, कि फ्री वाला है, ये मतलब ग्रुप के साथ है, प्रीमियम ग्रुप के साथ? हाँ प्रीमियम ग्रुप तो रहेगा ही, और ज्ञान का कोर्स भी रहेगा। ये ओके। ईयरली मेंबरशिप जो है, उसमें आपको ओके सर। बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ओके सर। मतलब आई विल ट्राई टू शो यू, जैसे किसी को अगर पहले से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आती है, राइट, तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए डेटा जरूरी है कि भाई कौन से एस्पेक्ट कब बन रहे हैं। यस सर। अभी आपको दिखाता हूँ, उस वेबसाइट पे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि भाई अब जैसे पंचक पे अगर कोई ट्रेड करता यस है, सर। यस सर। राइट, पंचक के डेट्स आपके पास होने चाहिए कि पंचक कितने ड्यूरेशन का है, सर आज पंचक से शुरू स्टार्ट है कब हो जैसे रहे हैं, पंचक। पंचक खत्म कब हो रहे हैं, किस दिन खत्म हो रहे हैं। अब जैसे हम लोग को पता है पंचक स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन देयर इज अ सिग्निफिकेंस कि भाई वेनसडे को अगर पंचक स्टार्ट हो रहा है तो वो ट्रेंड क्या हो सकता है, यस। ट्यूसडे को हो रहा है तो उसका क्या हो सकता है। भद्रा जो है, हर भद्रा पे गिरावट नहीं होती है, यस सर। राइट, हर भद्रा यस। इज नॉट बेरिश, है ना। कौन सी भद्रा है वो हमें देख के ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्लैनेट्स का इनग्रेस है, मतलब आपका जो है, अगर नक्षत्र एक पद से दूसरे पद में भी जा रहा है तो भी उसका इफेक्ट होता है। ओके सर। ठीक है, तो ये हमें इतना हमारे पास डेटा तो होना चाहिए कि अब यहाँ पे आप ये कर लो ना भैया, आपको केवल ये देखना है जुपिटर, जुपिटर कौन से पद में कहा जा रहे हैं। अब एग्जॉल्टेड है जी। यहाँ एक, आपको इसमें दिख गया कि जुपिटर एग्जॉल्टेड, और 4 जुलाई को पद एक से दूसरे पद चेंज में कर। जा रहे हैं, राइट, यस। और पुष्य नक्षत्र के पहले से दूसरे पद में जा रहे हैं। हम्म। नक्षत्र एलिमेंट क्या है, पदा लॉर्ड क्या है, इन ये सब कोर्स का मैटर है कि इनका क्या, कैसे हमें देखना रहता है। ओके बट यू सर। कैन सिंपली फिल्टर, आई विल गिव यू ऑल दी एक्सेल शीट, पूरे साल की आपको मिलती है। देखिए, ओके। मार्केट निर्णय पंचांग मिलता है, मतलब एक प्रोबेबल ट्रेंड फॉर मार्केट। ईयरली मेंबरशिप में मिलता क्या है, पर्सनल डेली पंचांग, कि मेरे फेवरेबल डेज कौन से हैं, उसकी समरी ओके। आ गई आपके पास। ट्रेड्स टू, मतलब जिस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करनी है वो टाइम ओके के सर। साथ मिल गया मुझे, राइट। उसके बाद मुझे क्या मिल गया, मार्केट निर्णय पंचांग मिल गया कि एक प्रोबेबल ट्रेंड क्या है भाई मार्केट का, वो मिल गया मुझे। ठीक है, कि मार्केट क्या रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पे ट्रेंड ओके। दिया है, प्लस ये दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी दी है कि भाई ये क्या रहेगा, राइट। ओके। ठीक है सर। तो एक आइडिया आ जाता है हमारे पास कि क्या ट्रेंड हो सकता है मार्केट का। ये बिल्कुल माइन्यूट साइकिल्स, ओनली बेस्ड ऑन पंचांग हम जब देखते हैं तो उसके बेस पे है ये। ठीक है, ओके। उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, उसके अलावा हमें इंट्राडे केपी शीट्स, इंट्राडे केपी शीट मतलब क्या होती है, एक सर। मिनट रुको। इंट्राडे केपी शीट, जो केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं जी उनके सर। हिसाब से मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जैसे ये जो है, ये एक केपी शीट है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ दी है।
ठीक है। इसमें प्लैनेट सिग्निफिकेशन, नक्षत्र और सबलॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये ओके। कलर कोडिंग के साथ आता है जिसमें हमें दिख जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट टाइम आज क्या है। ठीक है, रेड ज्यादा या ग्रीन ज्यादा, यू कैन इजीली सी एंड आइडेंटिफाई। ये पूरे महीने की एवरी डे हर 5 मिनट के गैप से आपको ये शीट मिलती है। रेंज माउंट कब होगा, ये कब होगा, तो प्रोबेबिलिटी प्लस द रिवर्सल टाइमिंग कि हाँ भाई ये यहाँ पे ग्रीन खत्म हो रहा है, मैक्सिमम ग्रीन है, 12:45 का टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके सर। अदरवाइज आपको किसी केपी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में जाके ये सारे कॉम्बिनेशन हर 5 मिनट में निकाल के आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में मिल जाती हैं। फिर आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है सबलॉट चेंजिंग टाइम। सबलॉट का बहुत इंपॉर्टेंस है केपी में। तो भाई अब ये देखिए आप, ये मार्स के अगर आप देखेंगे तो सबलॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड कौन है और सबलॉर्ड कौन है, कब चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, टाइम, डे, डेट, सारी चीजें आ गई यहाँ पे। ठीक है सर। साइन कौन सी है, नक्षत्र कौन से हैं, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है। अगर आप लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जानते भी हो ना तो ये डेटा आपको कहीं ना कहीं लगेगा ही, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। यू वोंट नो कि भाई कब हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर आप एक इवेंट पे आ जाओगे, जो आपको दिख गया ना सामने, उस इवेंट को आप देख लोगे, अरे हाँ ये था इसलिए ये हुआ। लेकिन वो इवेंट 4 बार हुआ, उसमें से एक बार ही आपको रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि आपके पास ये डेटा ही नहीं था। ऐसे सारे प्लैनेट्स के आपको मिलेंगे, मर्क्यूरी, फिर सैटर्न, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, उन सब के सबलॉट चेंजिंग टाइम्स अगर आपको पता है, डेज पता है, तो आपको रिवर्सल ऐसे ही निकाल लोगे आप। कोई कोर्स नहीं करना है, ये सब खुद एनालिसिस करो। मेरे स्टूडेंट्स ने खुद को सब लॉर्ड तक दिया है मैंने कि भाई सब लॉर्ड कब चेंज हो रहे हैं। इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर और सब लॉर्ड चेंजिंग टाइम भी चाहिए, स्कैल्पिंग करनी है, आप इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके रख सकते हो, पूरे महीने का एक चार्ट बना के रख सकते हो अपने हिसाब से। सेल्फ एनालिसिस से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है। उसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या आएगा, D9 चार्ट जो देखते हैं हम, D9 नवमांश से, अगर कोई नवमांश के क्या होता है, नवमांश में कंजंक्शंस देखे जाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से प्लैनेट के कंजंक्शंस हैं, उनका बुलिश कौन से हैं, बियरिश कौन से हैं, उसके बेस पे ट्रेड किया जाता है। फिर एस्पेक्ट्स आ गए कि भाई ये वेस्टर्न एस्पेक्ट आपको चाहिए कि भाई मुझे जानना है कि ये कौन सा एस्पेक्ट मेरा बन रहा है आज, तो डेट के हिसाब से कर लोगे आप, निकाल लोगे। ओके। यहाँ पे आपको अगर एस्पेक्ट निकालने हैं तो कि 72 डिग्री के आप फिल्टर कर लोगे, 30 डिग्री फिल्टर कर लोगे। ओके। यहाँ पे एडिट वो नहीं है इसलिए अभी नहीं हो पा रहा है, बट आपको जो फाइल मिलेगी उसमें फिल्टर लग जाएगा कि भाई कंजंक्शन कब है, 0 डिग्री कब है, 120 डिग्री कब है एग्जैक्ट, वो सारी चीजें पता पड़ेगी। रेट्रोग्रेड है या नहीं है, राइट। तो ये स्टार्टिंग डेट, एंड टाइम, ये स्टार्टिंग और एंड टाइम से भी आपको बहुत चीजें मिल जाती हैं। अब 120 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्राइन का क्या है, 72 डिग्री का क्या है, ये सारी चीजें आपको बैक टेस्ट भी अगर करनी है तो आपको कम से कम ये डेटा होना चाहिए, राइट। तो ये कौन से प्लैनेट्स के बीच क्या एस्पेक्ट बन रहा है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सेम D9 एस्पेक्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कौन से ग्रह कब वक्री हो रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं। फिर इसके अलावा सर्वतोभद्र चक्र के वेद, अब इस महीने सर्वतोभद्र चक्र के वेद, ये सारा डेटा आपको उसमें मिलेगा कि भाई कौन से नक्षत्र पे हैं, क्या वेद पढ़ रहा है, सूर्य का वेद कब पढ़ रहा है, कौन से नक्षत्र पे, क्या वर्णादि पंचक पे पढ़ रहा है, राइट। कौन कौन से लेटर्स VLUCH, ये लेटर्स पे फर्क है, सूर्य का वेद है, लत्ता कौन से इस पे है, लत्ता अनुराधा नक्षत्र पे है, राइट। प्लैनेट टू प्लैनेट किसका वेद है, ये सारी चीजें आपको यहाँ एट ए ग्लांस देखने को मिल जाती है। ठीक है, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा अभी वेद कौन सा अप्लाई हो रहा है प्लैनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। स्लो है तो अलग, नॉर्मल है तो अलग, फास्ट है तो अलग, वो सारी चीजें हमने हटा के और बता दिया कि ये फ्रंट वेद है, ये राइट वेद है, फलाना ढिमका, पूरा सब कुछ दे दिया है।
ओके, ठीक है, ये सारा आपको ईयरली मेंबरशिप में मिल जाता है ठीक है सर। डेटा, पूरे साल का, प्लस WD गैन का फ्री कोर्स। ओके, ठीक है, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, या वाइंड ऑफ करें? नो सर। तो वाइंड ऑफ करें फिर आज के लिए सेशन? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कुछ पूछना नहीं है? नो। चलिए देन, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।